पीएसआई की हुई है, नीट की हुई है, तो फिर हम तैयारी करें किस चीज़ की भैया? क्योंकि कितनी मेहनत करके माँ बाप माना अठ भेजे पढ़ने वास्ते, और मैंने भी लमसम काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करता पर पीछे वहाँ भर्तियाँ वो रद्द आगू आगू हुए तो आप मारो कॉन्फिडेंस भी हाँ लो हुए भी साहब। और जिकाई का दोषी है, चाहे बेकिंग खास है चाहे जिया भी है, बंद सख्त तो सख्त सजा करनी चाहिए ताकि शायद पेपर लीक ना हो। हर 2-3 भर्ती मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं निकलती, उससे पहले एक भर्ती का पेपर लीक हो ही जाता है। कोई संपूर्ण आज तक कोई भर्ती कंप्लीट 2 या 3 भर्ती निकली नहीं है, हर दूसरी हर तीसरी भर्ती के अंदर पेपर लीक होने जा रहा है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं आज से 7-8 दिन पहला आपा ई परीक्षा केंद्र के ऊपर नीट यूजी को एग्जाम है वो कवर करके गया है। बहुत सारा स्टूडेंट नीट यूजी को एग्जाम भी देने आया, अभी बात ने पूरा हफ्तों को नहीं हो, लेकिन ई बीच के अंदर आज खबर आई कि नीट यूजी है जो 2026 को एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया, यानी कि पेपर लीक होने की जो संभावना है वह जताई गई है। के अंदर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, लगभग 23 से लेके 25 लाख तक है पूरे देश भर के अंदर अभ्यर्थी आप एग्जाम दिए हो, बस सारा की मेहनत के ऊपर एक तरीके पर आके इसका हाँ पानी फिर चुके है। लीक होने को कारण के बताया जावा, कारण वो बताया जावा लग रहा है कि एक पेपर कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर समय पहले आ गया, वो एक तरीके गैस पेपर है, गैस पेपर हो बी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसा हा लगभग 150 का समथिंग क्वेश्चन हा जो 600 नंबर का हा, और मतलब 150 क्वेश्चन गैस पेपर का है जो ओरिजिनल पेपर वो बी से मिलान करिया एक चलता अभी पेपर ने है जो कैंसिल कर दिया गया, यानी कि वो इम्तिहान वापस होगा कद होगा की तारीख वगैरह कोई डिक्लेयर को नहीं, लेकिन जितना स्टूडेंट वो एग्जाम दिए हो बांगा जो सपना के ऊपर एक तरीके पर सीधो सीधो आके इसका हाँ कुठारा गाता है वो पहुँचे। इस सेंटर का 12 आपा खड़िया हटा पीजी कॉलेज है 28 आपा कवर करना है। बहुत सारा बच्चा एग्जाम दे के है, बड़ा खुश है बच्चा एग्जाम देने के बाद के अंदर, कोई क्या मैं क्लियर कर लिया, कोई का मैं पास हो गया वगैरह वगैरह, बस तमाम बच्चा के भविष्य के ऊपर एक तरीके का केस का संकट आन खड़े अरे अभ्यर्थी है स्टूडेंट वगैरह जो एग्जाम दियो जो एग्जाम को नहीं दियो और एग्जाम की तैयारी कर लग रहा है बंग सागा बातचीत करांगा, तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो शेयर जरूर कर दिए। तो अपने सागा छात्र नेता है यश चलाना ये मौजूद है, पेपर लीक हुए बहुत ही विडम्बना वो विषय है, क्योंकि आप देखा अभी मेडिकल लाइन जो भी है सरकार ने सबू ज्यादा, क्योंकि सबू जरूरी है अगर आदमी जीनो तो हेल्थ भी सबू इम्पोर्टेंट है, मतलब मेडिकल कॉलेज का जिका मेडिकल विभाग का छात्र का पेपर लीक होना सरकार के लिए बहुत बड़ी विफलता है। 2024 में भी आई कंडीशन हुई जब नीट का विद्यार्थी बेचारा मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत करके बा नीट को आपको फार्म भर के कटने कटे हर आदमी सक्षम को नहीं हो पावा है, लेकिन आपका टैलेंट के कारण वो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहे पीसा भी लगा, आप देखा बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा बड़ा पीसा लगा, फिर जाके खड़ी एडमिशन होगा नंबर हमारे पेपर लीक हो जाए, बहुत बड़ी विडम्बना है। सरकार ने बराबर सोचना चाहिए और जिकाई का दोषी है, चाहे बेकिंग खास है चाहे जिया भी है, बंद सख्त तो सख्त सजा करनी चाहिए ताकि शायद पेपर लीक ना हो। और मैं कहना चाहूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने सीधो भाई थारा मंत्री तो कोई भी है चाहे केंद्र को चाहे राज्य को सब फेल थे, कोई चलाना चाहो तो कि हेल्थ ने ध्यान रख लो ताकि आप देश बच सके। ऐसा का है बेबी कैंसिल भर्तियां ही कैंसिल होगी, पिछली गवर्नमेंट कार्यकाल में बात करा तो तमाम पेपर लीक होया, अब भाजपा के शासन में बात करा तो वो पेपर है जो वो वापस लीक हो गया, मतलब स्टूडेंट की पर विश्वास करे, मतलब बहुत बुरी हालात है जी। तो देख लो बेरोजगारी को आलम सिर पर है। आज राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है नौकरियां थे, पेपर लीक की बात करो ना तो नौकरियां ढंगू आने ला रही, और जिकी आवे सरकार देनो ही कौन चाहे जी रोजगार, सरकार चाहे टब रहे बेरोजगार अपना कॉलेज में फिरता रहे और अन कोई मतलब को नहीं भविष्य है जिको देश को आज गर्त में जाने ला रही सरकार की वजह, क्योंकि आज सिर्फ धर्म पर लड़ाने को नाम करे हुए स्टूडेंट के लिए कोई व्यवस्था कौन करी। आप जी कॉलेज के बारे खड़े आज भी वो कॉलेज इतना बड़ो कॉलेज होने के बावजूद आज इन शिक्षक तक पूरा को नहीं होया, कितना टाइम लड़ाई लड़ता हो गया, बहुत मुश्किल हो कई सब्जेक्ट में हमारे लड़ाई लड़ के ले गया थारसा में थे भी जलको मानगढ़ को धन्यवाद करो भी हमारी आवाज़ ने उठाए हुए है भी जगह कई आपने कॉलेज के लिए काम होया है, लेकिन ये पेपर लीक होना मैं कहूँ सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसी सरकार जो राजस्थान में भी और भारत में भी युवाओं की दुर्दशा को खराब करके रखा है, भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। और हम निवेदन करना चाहेंगे जो भी आला अधिकारी है कि आप कम से कम ये परीक्षा जो हेल्थ से संबंधित है, अपने सबसे जीवन की सबसे बड़ी रूपरेखा यही है कि अपना स्वास्थ्य बढ़िया हो, उसकी परीक्षा में धांधली होगी, अगर कोई धांधली करके बन भी जाएगा डॉक्टर तो आगे क्या करेगा,
आप तो लाइसेंस दे रहे हो मारने का, आप तो मारने का लाइसेंस दे रहे हो। अगर इन परीक्षा में धांधली हो रही है, चूक कैसे हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार की किस तरह से विफलता है, राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की, भाजपा की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आप शासन में हो तो आप शासन को चलाएं और युवाओं के साथ आप अन्याय करें। तो अपने साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है, आप आगे से बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है बहन जी थारो? नीतू, नीतू जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं 2nd ग्रेड हिंदी। सेकंड ग्रेड। नीतू जी डर लगा कि थाने का मतलब लीक ना हो जाए पेपर जो तैयारी कर रहे हो? हाँ जी सर, पीछे भी हुए, डर तो लगा ही। फिर हो गया आज हाँ बताओ तो है नीट हाँ जी, यूजी हाँ जी, 23 पॉइंट समथिंग यानी कि 25 लाख के अराउंड बच्चा पेपर दियो। हाँ जी। तो बम नीतू जी थे भी तैयारी कर लग रहे हो एक अंदर, सपोज करो मतलब बम बच्चा को के कसूर है, फेलियर की को सर इन के का मेहनत करने वाला मेहनत करके रह जाए, अब कई दांधलियाँ कर गए और भुगतनों में सारान पड़ा है। तो ओके भी आए दिन कोई न नीट की परीक्षा इन माइया हुआ है कि आज इन मानना भी सेंटर लेवल की और की है तो आर नहीं रद्द हुआ है। तो आज सेंटर लेवल का एग्ज़ाम होने लग रही हैं तो फिर अब स्टेट लेवल को के इसका खटू लीक हुआ है और के चीज़ करके और के चीज़ मेन कटू चीज़ होने लग रही है जी। हाँ भी अब इतना परीक्षा वगैरह और हुआ है जो बच्चे को भविष्य को खराब हुआ है, क्योंकि कितनी मेहनत करके माँ बाप माना ठ भेजा है पढ़ने वास्ते और मैंने भी लमसम काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करता पर पीछे वहाँ भर्तियाँ और रद्द आगू हुआ तो आप मारो कॉन्फिडेंस भी हाँ लो हुआ है भी साहब। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थारो क्या नाम है जी? मोनिका। मोनिका जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे मैं हो? 2nd ग्रेड। सेकंड ग्रेड। मोनिका जी थे शिकार होया हो गया कदे लीक का और रद्द का पेपर नहीं सर, नहीं सर, ऐसे ताई तो लेकिन जी साहब हालात चल रहे मन लगे हो जाएगा वो नुकसान होने लग रहे बच्चा ने वो थोड़ा सही को नहीं जो भी चलन लग रहे बिंग बच्चे बच्चा आज बहुत जो पेपर लीक हुए है नीट यूजी यारो थे के सोचो एक्सपोज करो कि थे नीट यूजी का कैंडिडेट हो थे अब भी पेपर क्योंकि 5-6 दिन हुए एग्जाम हुए ना थे पेपर दे के निकले हो इतनी तैयारी करी 1.5-2 साल और सुनने में आयो पेपर लीक हो गया सीधो माइंड पर अटैक हुआ तो बच्चा। सर मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मन भी पता है मैं नीट को एग्जाम दियो बहुत औखी हुआ है तैयारी। अगर एक पेपर कैंसिल हो जाए फीस में भी फर्क पड़ा है, मायतांग पर भी टेंशन हो, मायतान भी टेंशन हुआ है और घरगांग पर फैमिली पर बच्चा पर सारा ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। हाँ जी सर। तो अपने राजस्थान में तो नीतू जी बहुत पेपर लीक हो जाए राजस्थान में? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा होने लग रहा है पर सरकार जो फैसला लेने लग रही है वो गलत है। या तो पेपर एग्जाम करवाओ ना करवाओ तो कैंसिल ना करवाओ, मैं तो ही कहना चाहूँ सरकार हूँ। हाँ कुछ इक्का दुक्का के चक्कर के अंदर मतलब सारा अब ऐसा ही रह बात करा कौन करे हो कौन भुगते हो जिगा लो कोई पटवारी लागे वो पटवारी छोड़ गए ऐसा ही की भर्ती वो बड़ू पटवारी की भी छोड़ दी और वो ऐसा ही भर्ती हो वो ऐसा ही लीक हो गई वो तो पटवारी से भी गए और वो तो ऐसा ही से भी गए। हाँ जी सर, दोनों साइड बांग बच्चा को नुकसान होने लग रही है पर बांग बच्चा का नहीं देखो नहीं या ना देखो तो थारी भर्ती का नहीं थे पहला या तो व्यवस्था इसी करो कि कैंसिल ही ना कर सके इसी व्यवस्था करो या सरकार इसी सरकार बनाओ ही ना कि या पानकाल न जाकर नुकसान हुआ। मैं सरकार हूँ आई रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आने वाला टाइम में या तो पेपर करवाओ ना करवाओ तो कैंसिल ना करवाओ। देखो जी बिल्कुल सही बात आएंगी यहाँ ये है जो अंदर भरेड़ा है सारा का सारा कैंडिडेट है कि या तो पेपर करवाओ ना और करवाओ तो इन्हें लीक ना करो। सरकार आपकी जो सुरक्षा है ये जिम्मेदारी की हुआ गवर्नमेंट की हुआ। गुरु जी थे बताओ बच्चा ने तैयारी करवा रहा होती है सुनने में आवा ओ लीक हो गया फलानो लीक हो गया मतलब बच्चा ना ज़्यादा दुख तो मन लगा था ना तो क्योंकि थारी मेहनत ज़्यादा खराब हुई है। सभी को पहले तो नमस्कार। और रही बात की बहुत ही दुख की बात है स्टूडेंट के लिए और बात ये है कि दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं तैयारी करने के लिए, हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर तैयारी कर रहे हैं। और रही बात इस पेपर के अंदर बच्चों को कठिन तपस्या करनी पड़ी है। 2-2 साल से 11वीं 12वीं में बच्चों ने साथ में तैयारी की है, किसी ने सीकर जाके किसी ने जयपुर जाके लास्ट के अंदर पेपर लीक हो रहा है तो यानी कि बच्चों के साथ नहीं माँ बाप के साथ ही बहुत बड़ा धोखा होता है और डिप्रेशन में आता है। तो एक यही एग्ज़ाम है इसके अंदर यानी कि कम उम्र के अंदर बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, कोई सुसाइड भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। नीट यानी कि इस पेपर के अंदर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो माँ बाप का खूब सारा खर्चा लगता है। कोई दिहाड़ी मजदूरी करके कोई ज़मीन बेच के बच्चे को तैयारी करवाते हैं क्योंकि इस उम्र के अंदर कम उम्र के अंदर बच्चा डिसाइड करता है कि मैं इस लाइन के अंदर जाना है और इस लाइन के अंदर जाने के बाद कठिन तपस्या करता है बच्चा 2-2.5 साल कठिन तपस्या करता है। उसके बाद में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता और ऐसे पेपर लीक होते हैं तो बहुत ही दुखद बात है। और रही बात सरकार को यानी कि सख्त निर्णय लेना चाहिए इस पेपर के प्रति। हर 2-3 भर्ती मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं निकलती उससे पहले एक भर्ती का पेपर लीक हो ही जाता है। कोई संपूर्ण आज तक कोई भर्ती कंप्लीट 2 या 3 भर्ती निकली नहीं है, हर दूसरी हर तीसरी भर्ती के अंदर पेपर लीक होने जा रहा है। अभी जो एसआई की भर्ती थी 2021 के अंदर आई थी, 2 साल के अंदर पेपर देके उनको ज्वाइनिंग दिलाई थी। साल मुश्किल से 1 साल यानी कि स्टूडेंटों ने जॉब की है उसके बाद में उसको रद्द कर दिया, दोबारा बच्चों ने दोबारा तैयारी की है।
चोर तो 2-4 थे, पकड़े सारे गए। साहूकार थे जिन्होंने अच्छे से मेहनत की थी, शिद्दत से तैयारी की है, वो भी बेचारे पकड़े गए। तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है और बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, पढ़ाई में खूब सारा खर्चा लगता है। और हम शिद्दत से कोचिंग वाले तैयारी करवाते हैं और बार बार बच्चे यानी कि तैयारी भी नहीं कर पाते, खूब सारा पैसा लगता है। ये बात नहीं है कि कोचिंग का पैसा लगता है, कोचिंग के साथ साथ बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ता है, लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। तो इसका कोई सोल्यूशन आज तक सरकार ने निकाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का समाधान हो सकता है। सोचो तो यानी कि समाधान है हर चीज़ का, पर सरकार पता नहीं इसको क्यों हल्के में ले रही है। तो मैं यही आदेश कर यानी कि निवेदन करता हूँ सभी से कि इसका समाधान होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और बच्चों के साथ यानी कि अन्याय नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। थैंक यू। चलो जी। अच्छा गुड़िया, थारो क्या नाम है? प्रियंका। प्रिया जी, सपोज करो थे गवर्नमेंट के अंदर हो, सरकार का कोई मंत्री हो, या ये मान लो शिक्षा मंत्री हो, थे के ही सो करो जिसकी वजह से पेपर लीक होना हो रहे थे। बस यही कि जो भी ये पेपर लीक वगैरह करता है या ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके सख्त कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अभी एसआई की हुई है, नीट की हुई है, तो फिर हम तैयारी करें किस चीज़ की भैया? सही बात है, तैयारी करा की चीज। अब तैयारी भी कर रहे हैं रीट की, लेकिन डर भी है कि पेपर लीक हो गया तो वापस वहीं आ जाएंगे। तैयारी हमारी 1-1 साल की होती है, 2-2 साल की होती है, और पेपर लीक हो जाता है तो हम 2 साल पीछे वही आके खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट आप बात करिए, मैं फीस को ले फीस रिटर्न, और फीस तो को ले जो 2 साल जो खराब हो बच्चा का फीस तो फार्म भरवाते हैं उसकी भी लेते हैं, और कोचिंग जो फीस देते हैं वो अलग देते हैं। चलो ये तो कह रही है गवर्नमेंट में वापस रिटर्न कर देगा, लेकिन रिटर्न कर दे जो बच्चा का जो 2 साल खराब हुए बेक किया, वो कैसे रिटर्न करोगे? 2 साल खराब हुए हमारे यहाँ, हम 8 बजे आके बैठते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक यहाँ बैठते हैं, वो दे देंगे वापस हमें टाइम? गलत है, करनी चाहिए कुछ ना कुछ सरकार को ऐसा। अब 4th ग्रेड की हुई थी तो उसमें भी कुछ था कि हाँ हर जगह मतलब कहना हर जगह। थारो क्या नाम है जी? लवीना। लवीना जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एसएससी। अच्छा, एसएससी का डर लगा है कि मतलब कल ना लीक ना हो जाए? यस, जैसे एसएससी का अभी भी काफ़ी कुछ सुनने को आ रहा है, जैसे अभी भी बहुत ही धरना वगैरह करते हैं, उसका भी कोई मतलब ही नहीं निकला। कितना कुछ उन्होंने ना हड़ताल वगैरह सब की है, कितने दिन हमारे वेस्ट हुए, उसमें भी ये करते रहते हैं, बट उसमें भी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, कुछ भी एक्शन ही नहीं ले रही गवर्नमेंट। तो बीच में लवीना जी, बीच के अंदर पेपर लीक होना रुक गया है, बच्चा में थोड़ा मनोबल ही बढ़े, अब लीक को नहीं होगा, लेकिन आज फिर पेपर लीक हो गया, थे भी एक स्टूडेंट हो, मतलब सीधे सीधे माइंड पर क्या असर पड़ा इस चीज़ में? वही पढ़ता है, फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का कि एसएससी का सिलेबस भी ऐसे भी बहुत बड़ा है, और फिर वैसे भी रहता है कि है ना, फिर हम पढ़े क्यों, इतना बड़ा सिलेबस 2-2 3-3 साल लगा के पढ़ाई करें, उसके बाद जब कुछ निकले भी ना तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार कमेंट में मेंशन करके जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।